नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतू लेखी है, लेखी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर लुधियाना से। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत किन कपल्स को, किस बांझपन से पीड़ित जोड़े को होती है। एक्चुअली आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो बांझपन से पीड़ित जोड़े हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक वरदान है। सो आइए समझते हैं कि आईवीएफ किन कंडीशंस में हम पेशेंट को या जोड़े को एडवाइस करते हैं। कई कारण होते हैं और अगर इन कारणों का किसी भी और तरीके से इलाज नहीं हो पाता है, इन दैट केस हम लोग आईवीएफ एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फीमेल पार्टनर। और जो फीमेल पार्टनर होती है या वाइफ होती है, उसमें अंडा ठीक टाइम पर ना बनना, अंडे की क्वालिटी ठीक ना होना, जिसको हम ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उसमें आईवीएफ इज अ वेरी गुड चॉइस। दूसरा, हम ट्यूब पर आते हैं। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अंडेदानी और बच्चेदानी को जो कनेक्ट करती है, दैट इज द ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। नाउ अगर ये ट्यूब में ब्लॉकेज हो या ट्यूब खराब हो या ट्यूब किसी पहले सर्जरी हुई वो ट्यूब ना हो, उन कंडीशंस में प्रेगनेंसी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि अंडा और स्पर्म यानी शुक्राणु मिल ही नहीं पाएंगे। सो ये किन कारणों से होती है? जैसे टीबी होना या पेट में सूजन होना या कोई पहले सर्जरी वगैरह हुई हो, तो उस कंडीशन में ट्यूब की प्रॉब्लम्स आती है। फिर हम चलते हैं बच्चेदानी की ओर। अब जो बच्चेदानी होती है, उसका साइज, शेप और अंदर की कंडीशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेगनेंसी के होने में। सो अगर बच्चेदानी में मान लीजिए फाइब्रॉइड्स यानी रसौलियां हैं, तो अगेन आईवीएफ इज अ गुड आंसर। एक और कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? बच्चेदानी का जो टिश्यू होता है, जब बच्चेदानी के बाहर डेवलप होता है, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और उसकी वजह से कई बारी स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडे का ना मिल पाना या अंडा ठीक से ना बनना, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं, इनकी वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब मेल फैक्टर पर चलते हैं। मेल फैक्टर या हस्बैंड में शुक्राणु ना होना, शुक्राणु की क्वालिटी खराब होना, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब होना, कई बार शुक्राणु ना भी होना, ये भी कई कंडीशंस होती हैं जिसमें आईवीएफ इज द ओनली आंसर। फिर कई बार क्या होता है, हम लोग सभी टेस्ट करा लेते हैं और कहीं हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिलती, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी जिसमें हमें कोई कारण ही नहीं मिला है, उसमें भी अगर और किसी इलाज से आराम नहीं आ रहा, इन दैट केस आईवीएफ बहुत बड़ा एक आंसर हो सकता है जो आप यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट हम चलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। जेनेटिक मतलब फैमिलीज में चली आ रही कई प्रॉब्लम्स हैं, हेरिडिटरी, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंसीव करने में या प्रेगनेंसी को आगे मेंटेन करने में। यानी प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, वो भी कंडीशन आईवीएफ के थ्रू सॉल्व हो सकती है। अगर आपको इन सब में से कोई भी कंडीशन है जिससे आप बहुत देर से पीड़ित हैं और कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है नॉर्मल मेडिसिन से, नॉर्मल इंजेक्शन से, सो आईवीएफ इसमें आप जरूर कंसिडर करें एज अ चॉइस। धन्यवाद।